नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण ग्लोबल और मैं हूं आपके साथ जया तिवारी। भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली के प्रगति मैदान में एक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब बीजेपी 2014 में सत्ता में आई थी, तब भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर था और आज भारत जीडीपी के मामले में दुनिया में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और साथ ही ये भी कहा था कि बीजेपी के तीसरे कार्यकाल यानी 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तो हम अब 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को ये भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। मोदी जी के स्पीच के बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से अपने अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आज हम आपको राजनीति से दूर हटकर विस्तार में बताएंगे कि भारतीय जीडीपी का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर क्या है। साल 2004 में भारत की इकोनॉमी मात्र 722 बिलियन डॉलर थी, जो कि 2014 में बढ़कर 2 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। 2004 से 2014 के बीच ये ग्रोथ 183% थी। वहीं अगर आप 2014 से लेकर 2023 तक देखें तो 2014 में भारत की जीडीपी 2 ट्रिलियन डॉलर थी, जो कि 2023 में बढ़कर 3.7 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। यानी 2014 से 2023 के बीच भारत की जीडीपी 83% बढ़ी है, जबकि 2004 से 2014 के बीच ये ग्रोथ 183% थी। अब आइए जानते हैं कि भारत ने पिछले 9 सालों में यूके, रूस, फ्रांस और इटली जैसे देशों को कैसे पछाड़ा। देखिए, जब इंडिया 2014 से 2023 के बीच 83% की स्पीड से ग्रो कर रहा था, तब इसके मुकाबले 2014 से 2023 के बीच रूस ने मात्र 1%, फ्रांस ने 2%, यूके ने 3%, वहीं इटली ने 0% की ग्रोथ की है और इसी कारण भारत ने इतनी जल्दी इन देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब बात करते हैं चीन और अमेरिका की। चीन की इकोनॉमी 2014 में 10.5 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो वर्तमान में बढ़कर 19 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच चुकी है। यानी कि भारत से चीन की जीडीपी 6 गुना से भी ज्यादा है। जहां भारत ने 2014 से 2023 के बीच 83% की ग्रोथ की है, वहीं चीन ने इस बीच 84% की ग्रोथ की है। आईएमएफ के मुताबिक चीन की इकोनॉमी 2027 तक 25.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होगी। अमेरिका की ग्रोथ पिछले 9 सालों में 55% है। 2014 में अमेरिका की जीडीपी 17.5 ट्रिलियन डॉलर थी, जो वर्तमान में 26.8 ट्रिलियन डॉलर हो चुकी है। और आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक अमेरिका की जीडीपी 2027 तक 31 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। वहीं आईएमएफ के मुताबिक भारत की जीडीपी 2027 में 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब होगी, जो वर्तमान समय में 3.7 ट्रिलियन डॉलर है। जीडीपी के मामले में अभी भारत से ऊपर केवल 4 ही देश हैं और ये देश हैं अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जर्मनी की इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम में 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, जो 2014 में 3.8 ट्रिलियन डॉलर थी और 2027 तक आईएमएफ के मुताबिक जर्मनी की इकोनॉमी 4.9 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। जापान की बात करें तो वर्तमान समय में 4.4 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 2014 में 4.8 ट्रिलियन डॉलर की थी। यानी जापान की इकोनॉमी पिछले 9 सालों में काफी गिरी है। आईएमएफ के मुताबिक 2027 तक जापान की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब पहुंच जाएगी। इस हफ्ते की दूसरी बड़ी खबर नाइजर से है। नाइजर की सेना ने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। नाइजर की सेना ने नाइजर की सरकार के ऊपर करप्शन का आरोप लगाया है। इस विद्रोह से दुनिया के 2 देश सबसे ज्यादा चिंतित हैं। पहला अमेरिका और दूसरा फ्रांस। अमेरिका की चिंता का मुख्य कारण है अफ्रीका का साहेल रीजन, जिसमें 6 देश आते हैं और ये देश हैं गुयाना, माली, चाड, सूडान और नाइजर।
इन सभी देशों में सेना पहले ही तख्ता पलट कर चुकी है। नाइजर साहेल रीजन में एकमात्र ऐसा देश था जहां लोकतांत्रिक सरकार थी, लेकिन अब इस देश में भी तख्ता पलट हो चुका है। साहेल रीजन के इन सभी देशों में अब रूस समर्थित सरकार है, या ये कह सकते हैं कि अमेरिका के हाथ से पूरा साहेल रीजन निकल चुका है। अमेरिका का कहना है कि इन देशों में तख्ता पलट के पीछे रूस का हाथ है। अब बात करते हैं फ्रांस की। साहेल रीजन के ये सभी देश कभी फ्रांस की कॉलोनी हुआ करते थे। नाइजर भी इन्हीं देशों में से एक था। जब नाइजर आजाद हुआ तो उसके बाद भी फ्रांस नाइजर के रिसोर्सेस जैसे कि यूरेनियम, गोल्ड आदि की माइनिंग कर रहा था। आपको जानकारी के लिए बता दें कि फ्रांस में 3 घर में से 1 घर में बिजली नाइजर के यूरेनियम से आती है। अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांस एनर्जी के मामले में नाइजर पर कितना निर्भर करता है। वहीं इसके विपरीत नाइजर में जहां इतने संसाधन होने के बावजूद भी ना तो यहाँ कोई पर्याप्त बिजली है और ना ही कोई विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन्हीं सब समस्याओं की वजह से नाइजर के लोग और सेना ने अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह किया है और ये फ्रांस के दूतावास पर लगातार अटैक भी कर रहे हैं और फ्रांस के झंडे जला रहे हैं। फ्रांस की सरकार ने जवाब में नाइजर को मिलने वाली फाइनेंशियल एड बंद कर दी है और नाइजर पर सैन्य कार्रवाई करने की धमकी भी दी है। कई जानकारों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि फ्रांस निश्चित ही नाइजर के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेगा, क्योंकि वैसे तो रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से फ्रांस में कच्चे तेल और गैस की भारी कमी है और अगर नाइजर भी उसके हाथ से निकल जाता है तो फ्रांस बहुत बड़े एनर्जी संकट में फंस जाएगा। नाइजर के पड़ोसी देश माली और बुर्किना फासो ने कहा है कि अगर नाइजर पर कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो ये अटैक हम अपने ऊपर मानेंगे और युद्ध में शामिल हो जाएंगे। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यूरोप के बाद अब अफ्रीका में भी एक बड़े वॉर का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण।